हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेट नंबर 3 करेंगे। दो सेट मैंने आपके इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का बना चुका हूं, ये तीसरा सेट है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के बेटा देख लीजिए उनको, आपकी बहुत हेल्प होगी। ये तीनों सेट अगर आप तैयार कर लोगे और एनसीईआरटी तैयार कर लोगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता है। और साथ में किसी कंपटीशन के लिए जब आप आगे के लिए प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी आपका ब्रेन इस हिसाब से तैयार हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोला, दो पार्ट्स इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद से करोगे, ठीक है ना, इसको डू इट योरसेल्फ, खुद करेंगे आप। सेकंड वाला पार्ट मैं करके दिखाता हूं। जैसे सेकंड पार्ट बनेगा बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट वाला पार्ट भी बनेगा। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं खुद करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं अलग से इसका वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। सेकंड पार्ट एक बार लिख लीजिए, ax अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो आपके पास ये नंबर में ना डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहे हैं, आप इनके न्यूमरेटर में नंबर कर लो। इसको क्या करना पड़ेगा, किसी के डिनोमिनेटर को अगर रिमूव करना आपको तो एलसीएम लेना पड़ेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट इसका एलसीएम आ जाएगा। ए बी का एलसीएम, बी और ए का एलसीएम ए बी, इससे इसको डिवाइड करेंगे, बी ए आएगा, ए से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, बी आएगा, बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर वाई आ जाएगा, और इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप क्या करना है, इस वाले से यहां दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ए बी स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई माना। ये सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लेना इसके नीचे, ये सेकंड इक्वेशन आपके पास है। अब आप जरा देखो, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल दो, ये मैंने यही मार्क कर दे रहा हूं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन डालो, इसको थर्ड डाल दो, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, अब ज्यादा इजी आपके लिए। देखो सेकंड और थर्ड को देखना है, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से थर्ड आई है, इसे फर्स्ट सेकंड को नहीं देखना, सेकंड एंड थर्ड को देखना है। इन सेकंड और थर्ड इक्वेशन में इसके आगे ए एक्स लिखा हुआ है, इसके आगे ए स्क्वायर एक्स लिखा है, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला नंबर और ये वाले नंबर का एलसीएम अगर आप चेक करें, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, यहां ए स्क्वायर है, यहां ए है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, हायर पावर एलसीएम होती है, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। इसका यहां पे ए स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख दे रहा हूं यहां, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय ए, इसको ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, जरा देखना बेटा, ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस या ए बी और वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 2a से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर बी बन जाएगा। आप देखो मैंने सारे टर्म्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दी, ए स्क्वायर एक्स था, इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखी, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आराम से करना। देखो इसके साइन को जब आप जिसके कोफिशिएंट आपने इक्वल कर रखे हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन में सेम है। अगर ये सेम साइन के तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, जितने नीचे नंबर दिख रहे हैं सबके साइन चेंज कर देंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर एक्स पॉजिटिव और ए स्क्वायर एक्स निगेटिव कैंसिल, इनमें देखो कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। ये अगर आप इसमें चेक करोगे तो आप ध्यान से देख लेना, इन दोनों में y तो कॉमन आ रहा है, उसके अलावा यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी है तो बी भी कॉमन आ रहा है, बी वाई कॉमन आ रहा है इसमें। जब आप बी वाई कॉमन निकालोगे यहाँ क्या बचेगा जरा देखना, इसमें बच रहा है माइनस का ए और इसमें क्या बचेगा बेटा, प्लस का बी इज इक्वल टू, यहां देखेगा 2a स्क्वायर बी में से a स्क्वायर बी को माइनस कर देंगे तो a स्क्वायर बी आ जाएगा, और उसके बाद देखना जरा माइनस इसको देखेंगे तो ए बी स्क्वायर आ रहा है। अब आप देखो y की वैल्यू आपको निकालने तो y को यहीं रखो, बाकी हटा दो, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस ए प्लस बी और अंदर ऊपर ये आ जाएगा b। ये देखो मैंने b इंटू ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, ए बी कॉमन आ रहा है आपका। जब आप ए बी कॉमन निकालोगे यहां बचेगा a माइनस यहां बचेगा b। देखो ये वाली प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा साइन की प्रॉब्लम हो रही है इसमें। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पहले तो b से भी कैंसिल कर लो, इसमें एक काम करो माइनस का साइन कॉमन निकाल लो,
माइनस का साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। ए भी लिखा हुआ है, माइनस का साइन कॉमन निकाला, ए लिखा हुआ लिखा, उसके बाद अंदर के साइन को चेंज कर देंगे, माइनस का ए प्लस का बी बन जाएगा, अपॉन यहां देखोगे माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। ये माइनस ए प्लस बी से माइनस ए प्लस बी सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का ए आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ए। आपकी y वैल्यू तो निकल आई। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख लो ना, और 2 में रखोगे तो और आसान है, 2 ज्यादा इजी लग रही है, इसी में पुट कर लो। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन नंबर सेकंड, आराम से करना। ये सेकंड इक्वेशन में जैसे रखोगे तो ए एक्स माइनस बी, इसकी जगह पर माइनस का ए रखोगे एक्स की प्लेस पर, इज इक्वल टू 2ab आ जाएगा। ये इसी को सॉल्व करके ए एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का ए बी आ जाएगा बेटा, बी इंटू ए क्या होता है बेटा, ए बी, और इज इक्वल टू 2ab। ये देखो इसको यहां शिफ्ट कर देना, ए एक्स इज इक्वल टू 2ab, ये प्लस का था यहां जाएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा बेटा। उसके बाद a को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2ab में से ab माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, ab आएगा, 2ab में से ab माइनस करेंगे कितना आएगा, ab, इससे ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, x, a और b की वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे, a की प्लेस पर x आएगा, b की प्लेस पर माइनस का a आएगा, सॉरी x की प्लेस पर b आएगा और y की प्लेस पर माइनस का a आएगा। आप कर लोगे बेटा, ओके। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ही टाइप का है, थोड़ा सा फर्स्ट ही टाइप का, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसे ये भी है। मैं एक पार्ट इसमें भी करके दिखाता हूं, सेकंड वाला पार्ट आप खुद से कर दोगे, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट वाला मैं करता हूं सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट का। चलो देखते हैं भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप चेक करोगे, मैंने पहले अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था कि भाई किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर नंबर आता है तो आपको हटाना है उसका डिनोमिनेटर का नंबर, ए स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। आप आराम से पहले ब्रैकेट को खोल लो, इसका एलसीएम ले लो, यहां एलसीएम आ जाएगा ए बी, इनका प्रोडक्ट इसका एलसीएम आएगा ना बेटा, इससे इसको डिवाइड करेंगे बी आएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब आएगा, और एक्स प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे ए आएगा, ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, और साथ में वाई इज इक्वल टू ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ए बी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में इस वाले को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आराम से करना, यह आ जाएगा बी क्यूब एक्स प्लस ए क्यूब वाई इज इक्वल टू, इस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और साथ में बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगला देखोगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और बी का क्यूब आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई माना। इसी को एंड इस सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको ठीक करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा। ये इस इक्वेशन को देखोगे तो ऐसे इसको नोट कर लो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मार्क कर लो। अब दोनों इक्वेशन को जब आप देखोगे तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को चेक करो, यहां b के ऊपर क्यूब लगाया और x है, यहां b के ऊपर स्क्वायर लगाया और x है, ये b स्क्वायर और b क्यूब का क्या एलसीएम होगा बेटा? आपको एलसीएम बताया था मैंने। एलसीएम हमेशा जब भी पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें हायर पावर उसकी एलसीएम आती है। b स्क्वायर और b क्यूब का एलसीएम b क्यूब आएगा। अगर b क्यूब एलसीएम आ रहा है तो यहां तो b क्यूब दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। इसमें b क्यूब नहीं है, इसका मतलब b क्यूब कब हो जाएगा ये? जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? b से मल्टीप्लाई करोगे। करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय बी। आपको ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है क्वेश्चन एकदम। बी से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बी क्यूब बन जाएगा और साथ में एक्स आएगा। बी से इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का ए स्क्वायर बी बन जाएगा और वाई हो जाएगा। बी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा बेटा ये। अब इसके नीचे ये वाली इक्वेशन को लिख लो, बी क्यूब एक्स आ रहा है प्लस का ए क्यूब वाई आया था इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर था प्लस का ए स्क्वायर बी क्यूब नजर आ रहा था। आराम से देखिएगा जब आप करते हैं तो इसका साइन देखो, जिसके कोएफिशिएंट तुमने इक्वल कर रखे हो साइन में कैसे बेटा सेम है। सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। नीचे जितने भी इक्वेशन के जितने भी टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको सबके आपको साइन चेंज कर देने हैं। देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा।
ये देखो इन दोनों में आप कॉमन चेक कर लेना, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो वाई कॉमन आएगा, इनमें वाई कॉमन आएगा, ए स्क्वायर वाई कॉमन आया, ए स्क्वायर वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बी आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए बचेगा और वो भी माइनस का, बी माइनस ए आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां देखते हैं ये 2a स्क्वायर बी क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर बी क्यूब ये भी है, ये वाले सॉल्व हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी क्यूब में ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा, माइनस ये वाला देखोगे तो ये वाला ए क्यूब बी स्क्वायर लग रहा है। अब आप आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर कॉमन चेक करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए क्यूब और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ b आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ a आ जाएगा बेटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप नीचे कर रहे हैं तो इसका ये इसके नीचे आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए। देखो इस a के स्क्वायर से a का स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b स्क्वायर आ गई, y की वैल्यू कितनी आई, b स्क्वायर, y की b स्क्वायर वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लो, इसी में रख लो, इसी में रख देता हूं मैं, पुटिंग y is equal to b square in इक्वेशन नंबर सेकंड, आराम से रखना भाई, यहां पर b स्क्वायर y x था, ये b स्क्वायर x है, प्लस a स्क्वायर y की प्लेस पर b स्क्वायर रख रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अरे इसको यहां शिफ्ट कर दो, b स्क्वायर x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर में प्लस का था वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा, ये लाइक टर्म है, कैंसिल सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और ये वाला b स्क्वायर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर, बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू a स्क्वायर आएगी, y की वैल्यू b स्क्वायर आ जाएगी, बहुत आसानी से बन जाएगा, हो जाएगा बेटा आपसे, ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं, सारे पार्ट शकल के देखने से एक जैसे लग रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दे दोगे ना, देखो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट वाले में y का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट है, तो फिर चेक करो x का कोफिशिएंट अगले वाले का y कोफिशिएंट है, फर्स्ट वाली का x कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट है, फर्स्ट ये देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन का x कोफिशिएंट नेक्स्ट वाली इक्वेशन का y कोफिशिएंट है, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का इक्वेशन का y कोफिशिएंट सेकंड वाले का x कोफिशिएंट है, इसका x कोफिशिएंट इसका y कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट इसका x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इस वाले के लिए y का कोफिशिएंट बन जा रहा है, y का कोफिशिएंट इस वाले का x का कोफिशिएंट बन जा रहा है, बस आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, अगर आप पहचान लिए पता चला वहां कैलकुलेशन करने लग गए इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैं क्वेश्चन पहचान गया, मैंने सेकंड पार्ट पकड़ा है, एक बार नोट कर लेता हूं, 148x plus 231y is equal to 527. This is equation number 1. Second equation is 231x plus 148y is equal to 610. ऐसी दो इक्वेशंस आपको गिवन में दे रखी हैं, इनमें फिर आप दोबारा चेक कर लो भाई, जो मैं बोल रहा हूं वही इसमें है, फर्स्ट इक्वेशन का जो x कोफिशिएंट है क्या सेकंड वाली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट उतना ही है, ये y में 148 लिखा है, यहां भी 148 एकदम सही है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का x वाला कोफिशिएंट जो कि 231 है, सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन जा रहा है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा बेटा एक बार आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, एक बार दोनों इक्वेशन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, इससे इक्वेशन बहुत इजी बन जाएगी, देखो करते हैं, इसको जैसे ऐड करोगे 8 और 1 9, 4 और 3 7, 2 और 1 3 और साथ में x आएगा, प्लस इसको भी ऐड करेंगे उतना ही आएगा, 379y बन जाएगा, इजी बट इनको ऐड करो जरा, 7 का 7 आएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और ये 6 और 5 और ये 11, अब देखो 379 इसमें कॉमन आ जाएगा, जैसे कॉमन निकालेंगे यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ y बचेगा, इज इक्वल टू 1137, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 1137 डिवाइडेड बाय ये 379 आ जाएगा, देखो इसकी टेबल में ये नंबर 3 टाइम कटता होगा बेटा, क्योंकि ये 9 की टेबल का ये यूनिट प्लेस में जो 7 लिखा है ना, 9 3 27 होता है, तो इसका 3 टाइम कट रहा होगा, चेक करते हैं, 3 9 27 का 7 कैरी इक्वल टू 2, 3 7 21 और 2 23 कैरी इक्वल टू 2,
3 3 जा 9 और 2 11, एकदम करेक्ट है। ये इक्वेशन नंबर आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ चुकी है। करेक्ट है बेटा इतना। एक बार इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अगली बार उन्हीं इक्वेशन को फिर दोबारा लिखोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 527, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 610, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब की बार इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करना है आपको समझ में आया। जब भी ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट x वाले का y, फर्स्ट वाले का y कोफिशिएंट सेकंड वाले का x कोफिशिएंट बनेगा, इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टाइम में इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे दो छोटी छोटी इक्वेशन आ जाएंगी और स्मॉल सी इक्वेशन बन जाएंगे, उनमें आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा इसका साइन तो चेंज करना पड़ेगा आपको, ये नीचे वाली इक्वेशन के साइन को आप चेंज कर दोगे। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, लार्जर में से स्मॉलर करना है। 11 में से 8 जाएगा, 3 आएगा। 1 कर लिया होगा आपने, बचा 2 से तो जाएगा नहीं, 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा। फिर 1 कर लिया, 1 में से 1 गया 0 और साथ में x भी आएगा। साइन लार्जर नंबर के फ्रंट वाला लगाएंगे, माइनस आ रहा है। फिर देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब इसमें से भाई सेम नंबर है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 83 ये भी आएगा और y आएगा। अब साइन लार्जर नंबर का आएगा, प्लस आना चाहिए। और इज इक्वल टू, ये देखो 1 प्लस 1 माइनस, तो इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। लार्जर में से स्मॉलर करेंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 कर लिया होगा आपने, बचा आपके पास यहाँ 0 से तो जाएगा नहीं, 10 में से 2 जाएगा, ये 8 आएगा। यहां से 1 कर लिया, 5 में से 5 गया 0, लार्जर नंबर का साइन लगाएंगे माइनस। फिर देखो यहां से माइनस का 83 कॉमन निकाल दो ना, माइनस का 83 कॉमन निकाल लो, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का x बन जाएगा। ये माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे, साइन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। 83 से 83 कैंसिल, तो y तो आएगा ही आएगा। और इज इक्वल टू यहां माइनस का 83 आ रहा है भैया, ये माइनस के 83 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे यहीं से भी कर सकते हो, इससे कैंसिल, 83 से वाला 1 टाइम कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर आपकी 4 आ गई। अब आप 4 और फर्स्ट इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये अब मैं यहां लिख भी रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैं यहां एक बार नोट कर लेता हूं, जरा देखें। यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहां लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं इनको सीधे सीधे ऐड कर दूं ना बेटा, देखो ये y कैंसिल, x और x को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 3 और 1 को प्लस करेंगे 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू। और x की 2 वैल्यू इन्हीं में से किसी में रख देना है, ये क्योंकि छोटी इक्वेशन आई है ना, इनमें किसी में रखो, थर्ड में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में। अगर फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन को भी देखना है तुम्हें। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, मैंने थर्ड वाले में रख दिया, आप फोर्थ में भी रख सकते हैं। थर्ड वाले में x की जगह 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिखाई दे रहा है, इस 2 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की प्लेस पर तो 2 आ रहा था और y की प्लेस पर 3 आ रहा है। क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े नंबर को कोई बोले मैं इस वाले को जो है 148 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले को 231 से करूंगा, तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। आपने क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई करेगा तो सब एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो क्वेश्चन को बहुत इजीली बना लोगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा आपसे। एक और करके दिखाता हूं आपको, एक बार पार्ट नंबर 4 भी करके दिखाता हूं आपको। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। सेकेंड इक्वेशन माइनस का 378x प्लस का 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है। पहले देखो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन के लिए y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट x के और y के जो है x वाला y का बन जा रहा है, y वाला x का बन जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। इसका एक बार मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक बार मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं ऐड करके देख लेता हूं भाई, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, साइन नहीं बदलते ऐड करने में। देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 7 में से जाएगा 2 आएगा, 3 में से जाएगा 2 आएगा और साथ में x भी आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, लार्जर नंबर के का साइन इन फ्रंट में आएगा।
फिर इसमें भी देखना, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करना पड़ेगा और साइन लार्जेस्ट नंबर का लगाएंगे, आएगा 226 ही और y आएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये दोनों निगेटिव साइन के ऐड कर देंगे, 4 और 4 8 आ जाएगा, 7 का 7 आएगा और 6 का 6 आएगा, साइन इनका निगेटिव ही रहेगा। अब देखो इसमें माइनस का 226 कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचेगा, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस का x हो जाएगा, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा और साथ में y आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 678। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 678 डिवाइडेड बाय माइनस का 226, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 टाइम में भी कैंसिल हो रहा है, 3 6 जा 18 का 8 कैरी इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6। इसका ना फर्स्ट इक्वेशन जो आप इक्वेशन बन रही थर्ड, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आपकी। कोई परेशानी बेटा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वर्क आपको इसमें भी करना है। एक बार इक्वेशन को फिर दोबारा नोट कर लो, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। सेकंड इक्वेशन माइनस का 378x प्लस का 152y इज इक्वल टू माइनस का 608। अब की बार इक्वेशंस को क्या करना है बेटा, आपको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो साइनों को मैंने चेंज कर डाला, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, क्या कर दोगे ऐड, 8 और 2 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 कैरी इक्वल टू 1, 4 और 1 5 5 30 और साथ में x भी आ रहा है। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, दोनों पर प्लस साइन है। ये देखो ये भी माइनस इसको भी ऐड करोगे, ये आ जाएगा, फिर वही 530 आना है, y आएगा, साइन प्लस का कि माइनस का, साइन रिमेन सेम, दोनों पर माइनस साइन, इसलिए आपको भी माइनस लगा देना है। ये देखो 1 प्लस 1 माइनस माइनस कर देंगे, लार्जर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, हाँ 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा। फिर देख सॉरी बेटा नोट करने में मैंने देखो मिस्टेक कर दी है, कहीं और का दे दिया, 604 था ये, ठीक है ना बेटा, आपको नोट ठीक से करना है। यही मिस्टेक मैथ्स में अगर कहीं नोट करने में मिस्टेक होगी ना, कैलकुलेशन कितनी अच्छी आती है वो सब बेकार है। इसे आपको ध्यान से कैरी करते समय आपको ध्यान रखना है। देखो 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, 1 कैरी लिया होगा, 5 में से 0 गया 5 आया, साइन लार्जर नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे प्लस का। देखो 530 इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, 530 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 डिवाइडेड बाय 530, तो ये तो 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब आपको इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। इस छोटी इक्वेशन बन गई है, उस बड़ी इक्वेशन ने इसको छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट कर डाला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को देखो ऐड करने में ही हो जा रहा है बेटा, ये y के कोफिशिएंट सेम है, ऐड करेंगे तो इसका साइन ये कैंसिल, x और x को ऐड करेंगे 2x, इसको ऐड करेंगे 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू तो 2 आ गई। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x तो निकल गया आपका, x की इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट कर लो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर। कोई बोले सर मैं तो आपके सेकंड वाले में करता हूं, सॉरी फोर्थ वाले में करता हूं, अरे किसी में करो, आंसर तो उतना ही आना है। ये इजी लग रहा है, ये थोड़ा इसमें माइनस दिख रहा है, उसको कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1, भैया इस 2 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मुझे लगता है x और y की वैल्यू आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे बेटा, डू इट योरसेल्फ। ये मैंने कर दिया सेकंड वाला, थर्ड वाला पार्ट इसको भी आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, और इसका ये वाला पार्ट भी आप खुद से करोगे, डू इट योरसेल्फ। कोई दिक्कत आपको कमेंट करके मुझे बताना है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी मैं उसको अलग से सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन आप करिएगा क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा, और एक बार आने लगेगा तो बहुत मजा आता है। जब हम आने लगता है ना तो हमें दिक्कत नहीं होती। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर कर देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अगर आपको देखें आप ऐसा दिख रहा है, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन इज √5x प्लस √2y
इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन के लिए आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। आप देखो x और y, x के टर्म्स को देखो, इनके कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इन्हीं को तो देखना पड़ेगा। ये इसका ना इस वाले पे √2 है, इस वाले पे √5 है, तो √2 और √5 वाले को इनका प्रोडक्ट ही तो इसका एलसीएम आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा √10। ये कब हो जाएगा √10 भाई, जब इसको √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कब हो जाएगा √10, जब इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ गए ना, इस वाले जो यहां आ रहा नंबर उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो यहां आएगा उससे इसको करना पड़ेगा। जब भी प्रोडक्ट का एलसीएम आता है तो एक दूसरे के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, आराम से करना। इसको √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 बन जाएगा बेटा। ये √2 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू √10। देखो ऐसा होता है, √2 मल्टीप्लाइड बाय √5। देखो रेडिकल का साइन दोनों में सेम है, तो वन टाइम आप रेडिकल साइन लगा दोगे, ये रेडिकल साइन बोला जाता है इसको, और नंबरों को आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 × 5, तो आ जाएगा कितना √10, और साथ में x भी आएगा। माइनस इसको देखोगे, इसको √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √15 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इस वाले को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला भी √10 बन जाएगा, और साथ में x, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 बन जाएगा। सॉरी बेटा, ये y भी है यहाँ, 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो आप यहाँ इसका साइन जरा चेंज कर देना। देखो इसका, ये देखो जब सेम साइन के होते हैं ना, x का कोफिशिएंट जो है सेम है, जिनके कोफिशिएंट आपने इक्वल कर रखे हैं, तो साइन में भी कैसे है बेटा, सेम साइन के हैं। जबकि सेम साइन के आते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसका साइन चेंज करना पड़ेगा माइनस, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा प्लस, इसका तो 0 पे को साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो फिर से वो करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में आप देखो y कॉमन तो नहीं आ रहा है, अब ध्यान से देखिए, यहां भी y, यहां भी y कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा माइनस का √15 और यहां बचेगा प्लस का 2, और 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस √15 और प्लस का 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आता है बेटा, 0 आता है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल टू 0, ये तो 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आएगा, आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y इक्वल टू 0 आया ना, फर्स्ट में ही रख देते हैं। देखो फर्स्ट में ही कर देता हूं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, ये आपके पास √2x दिखाई दे रहा है, माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। √3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 0 को यहां शिफ्ट करेंगे 0 ही तो आएगा। √2x इज इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इक्वल टू 0। ये निगेटिव का वहां जाएगा तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। ये √2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय √2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। आपको समझ में आई बात, कोई परेशानी, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला सॉल्व फॉर x, ये डेसिमल पॉइंट वाला है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदार है ना, आप थोड़ा प्रिपरेशन के साथ गए हो ना एग्जाम हॉल में, आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया है। बेटा आपको टाइप तो पहचानना पड़ेगा, अगर आप टाइप को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, फिर आपके लिए काम करना बहुत आसान है। ये आपको थोड़ा अपनी एबिलिटी को डेवलप करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से डेवलप हो जाती है। आप बार बार देखोगे ना, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बार बार देखो। अच्छा डेसिमल पॉइंट वाला क्वेश्चन, इसमें तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं। पार्ट इसका फर्स्ट वाली इक्वेशन जो कि 0.3x थी प्लस 0.5y नजर आ रहा है, इज इक्वल टू 0.5। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट थी। ऐसे दूसरी इक्वेशन 0.5x था प्लस 0.7y दिखाई दे रहा था, और इज इक्वल टू हमें 0.74 नजर आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है। हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कितने दिखाई दे रहा है बेटा, 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि x और y में देखना, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से। दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये वाली इक्वेशन 3x बन जाएगी, प्लस ये वाली इक्वेशन 5y बन जाएगी, इज इक्वल टू ये वाला 5 बन जाएगा। इस वाली इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तुमने, 5x बन गया, प्लस ये वाला 7y बन जाएगा, इज इक्वल टू 7.4 बन जाएगा। उसके पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब आप देखो इन दोनों इक्वेशनों में के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, माना इसको थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। भाई 3rd और 4th इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वेट करने, देखो यहाँ x और ये 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 का एलसीएम 15, यहाँ 5 और 7 इसमें भी एलसीएम निकालना पड़ता है, किसी को कर लो, इस x को ही इक्वेट कर देते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई, क्योंकि 15 आ रहा है तो 15 कितने से मल्टीप्लाई करने पे आएगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ना, इसको 15 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं था बेटा, ये 3rd इक्वेशन है, आप इक्वेशन को ठीक से मार्क करना। इक्वेशन नंबर 3rd बाय दिस एंड 4th बाय दिस 3, समझ में आया आपको? 3rd इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4th इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से करना। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15x बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25y बन जाएगा प्लस का, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 5 जा 15x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 7 जा 21y, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 जा 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 3 7 जा 21 और 1 22, आराम से मल्टीप्लाई करना, इतना आ जाएगा। उसके बाद जो है इसके कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं, जिसमें साइन कैसे लग रहे हैं बेटा, इसमें सेम लग रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते इसमें क्या करना होगा, नीचे वाली के इक्वेशन को साइन को चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस, ये वाला तो कैंसिल है, 25 में से 21 जाएगा तो 4y आ जाएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। ये 25 में से इसको करेंगे 25.0 है, अगर कुछ को समझ में ना आता हो तो इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहां से 1 कर दिया, यहां बचा 4, 4 में से 2 गया 2, इतना आ जाएगा ये 2.8। और y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 4, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 0.7 आ रहा है। y की वैल्यू कितनी आ रही जी, 0.7। इस y की 0.7 वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दो, अरे इसी में रख दो 3rd में, पुटिंग y इज इक्वल टू 0.7 इन इक्वेशन नंबर 3rd। आप आराम से रखना, यहां 3x दिखाई दे रहा है प्लस 5y की प्लेस पर y की वैल्यू 0.7 दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू यहां इक्वेशन में इक्वल टू 5 दिखाई दे रहा है, आराम से कैलकुलेट करना। 3x प्लस इंटू प्लस प्लस 5 7 जा 35, 3.5 आएगा ये, इज इक्वल टू 5, इसको यहां शिफ्ट कर देना बेटा, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5 और x इज इक्वल टू निकालना तो 3 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको माइनस करना तो 1.5 आ रहा है बेटा, ये इससे इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.5 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0.5। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और मुझे लगता है x और y की वैल्यू को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, इसका जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसको आप खुद से कर लेना बेटा, क्योंकि सेम टाइप का है। आप पार्ट नंबर इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है खुद से करेंगे, डू इट योरसेल्फ। ओके बेटा, बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखें। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड ऑन इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 25 days he has to pay rupees 4,500, whereas the student B who take food for 30 days has to pay rupees 5,200. Find the fixed charge per month and the cost of food per day. मतलब पर मंथ का फिक्स चार्ज बताओ बोल रहा है, और पर डे का जो फूड का चार्ज होगा वो भी बताओ बोल रहा है, तो वही पुट कर लेते हैं पहले। लेट फिक्स चार्ज पर मंथ, 1 मंथ का जो फिक्स चार्ज है वो पुट कर लेते हैं ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी पुट कर लो, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का फूड का जो चार्ज होगा वो कितना होगा वो भी पुट कर लो, उसको ₹Y पुट कर लेते हैं। अब जरा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप कंडीशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। दो स्टूडेंट है, एक ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट।
पूरी कहानी पढ़ने के बाद यहां से स्टार्ट होता है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 25 डेज, एक स्टूडेंट ए 25 डेज मेस में फूड ले रहा है। अगर 25 डेज ले रहा है भैया, उसको मंथ का फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, अगर वो हॉस्टल में रह रहा है और हॉस्टल का खाना खाता है तो उसको फिक्स चार्ज तो हॉस्टल का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा जितने दिन वो खाना खाएगा उसका भी पेमेंट करेगा। 1 डे का जो फूड का चार्ज है वो ₹5 है। इसने 25 डेज तक फूड दिया था तो इसका 25 डेज का क्या चार्ज हो जाएगा भैया, 1 डे के चार्ज को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका 25 मल्टीप्लाई बाय 1 डे चार्ज तो 25Y बन जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब 1 डे में भैया 1 डे का जो चार्ज है वो ₹Y है। आप 25 डेज तक फूड ले रहे हो बेटा, 25 डेज का जो चार्ज हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय Y तो होगा, 1 का दिया हुआ और उससे ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई तो करते हैं मैथ्स में, इतना आ जाएगा। और इसको जो टोटल मिला करके उसको पेमेंट करनी पड़ी थी वो करना पड़ा था 4500। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट। अगर आप ऐसे ही देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन पढ़े, जो बी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट बी, उसने फूड कितने डेज दिया बेटा, 30 डेज। वो 30 डेज अगर फूड ले रहा है उसको भी तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। हॉस्टल में रहने पर आपको फिक्स चार्ज तो पेमेंट करना ही करना है, प्लस जितने डेज आप फूड लेंगे हॉस्टल का उसका पेमेंट भी करेंगे। देखो 1 डे का अगर आपको Y रुपीज देना पड़ रहा है, अगर मैं 30 डेज का निकालने के लिए बोलूं तो मुझे 30 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 इंटू Y देना पड़ेगा, इसका 30Y रुपीज भी मुझे देना पड़ेगा। और इन दोनों को मिला देंगे, उसको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ी थी वो 5200 करनी पड़ी थी बोला है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। आपको दोनों ही क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर देना, आपको अच्छे से आता है। इसमें तो ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, x का कोफिशिएंट इसमें ऑलरेडी इक्वल है, तो इस इक्वेशन को एज इट इज इसके नीचे नोट कर लो। 25y इज इक्वल टू 4500, इसके नीचे इसके नोट कर दिया मैंने। जैसे नोट किया इसका देखो कोफिशिएंट जिसके इक्वल है उसके साइन कैसे है बेटा, सेम है। जब सेम साइन आता है तो क्या करते हैं मैथ्स में, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। आपको अच्छे से पता है। ये x वाला तो कैंसिल, 30 में से इसको माइनस करेंगे तो 5y आ जाएगा। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 10 में 0 का 0, 0 का 0 और 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए बोला था 700 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 की टेबल देखते हैं, 5 1 जा 5, बचेगा 2 और 0 5, 4 जा 20 और 5 0 जा 140 रुपीज आ जाएगा y। अभी y नहीं निकालना आपको और आगे अभी x भी निकालना है। फिर स्टेटमेंट में हम आंसर को लिख देंगे। उसके बाद जो है इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो भाई। फर्स्ट में ही पुट कर देता हूं, पुटिंग x y इज इक्वल टू 140 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे ना, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 140 इज इक्वल टू 4500। इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां शिफ्ट कर देना। x इज इक्वल टू 4500, ये प्लस का था, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये 25 4 जा 100 का 0 कैरी इक्वल टू 10, 25 1 जा 25 और 10 35 और एक 0 भी था। इसी को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू सॉल्व करने पर ये 1000 आ जाएगा। जैसे आपका x और y सॉल्व हो जाएगा, आप स्टेटमेंट में आंसर को लिख लेना। आपका स्टेटमेंट क्या था, फिक्स चार्ज पूछा था आपसे। Therefore फिक्स चार्ज फॉर पर मंथ, आपसे 1 मंथ का फिक्स चार्ज कितना आएगा वो पूछ रहा है। ये आ जाएगा ₹1000 का फिक्स चार्ज होगा। हॉस्टल का फिक्स चार्ज है 1000 रुपीज। एंड चार्ज कॉस्ट जो आपको कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का फूड का जो चार्ज आ रखा था वो y आया था, y इक्वल टू 140 आया था। इसका ₹140 का था। कोई परेशानी बेटा, आपको समझ में आ रहा है। अब जो है लगभग मैंने सारी वैरायटी आपकी जो बोर्ड एग्जाम में आ सकती है वो कंप्लीट कर दी है बेटा, ठीक है ना। अब आप देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो में बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर आपके फ्रेंड हैं और रिलेटिव है तो उनको भी इसको शेयर कर दो, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।